अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। इससे पहले हमने देखा वर्ल्ड चेंज हुई थी टेक्नोलॉजिकली, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब शुरुआत हुई तो हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज: ट्रेड फ्लो, कैपिटल फ्लो एंड लेबर फ्लो। ट्रेड फ्लो में हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे, जो हुकूमत करते थे हिंदुस्तान पे, उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों को मजबूर किया था कॉटन उगाने में, टू फीड अप देयर ओन इंडस्ट्रीज। जो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज थी उनको फीड अप करने के लिए, तो वहाँ से वो गुड्स तैयार करते थे, फिर महंगे दामों में इंडिया में बेच डालते थे। ये तो हमने देखा ट्रेड फ्लो। इसके बाद कैपिटल फ्लो, जो रिच लेकिन अमीर लोग थे, जो ब्रिटिश के जो अमीर लोग थे, चाहे यूएसए के थे या बाकी ब्रिटिश कंट्रीज के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दूसरी कंट्रीज में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, किस लिए? रुपया पैसा कमाने के लिए, अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। इसके बाद आया है फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर में हमने देखा यूरोप या बाकी कंट्रीज, खासकर हम मिसाल लेते हैं यूएसए की, वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो क्लियर हुए, यानी कि उनको ख़त्म किया गया। तो वहाँ पे जो लैंड थी, ऑलरेडी वहाँ पे वेस्ट लैंड्स थी, जब फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया तो और लैंड बढ़ गई, तो वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। तकरीबन 15 करोड़ लोग, यानी कि मजदूर जो थे, वो माइग्रेट हुए यूएसए के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं यूएसए एंड ऑस्ट्रिया, खाली यूरोप से 5 करोड़ लोग गए यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, खाली यूरोप से। आज हम देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जिसकी बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में होती। A company, multinational company is a company which produce goods and services within many countries. So company यस goods and services, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ तैयार छ करना, पत करना छ वारियन कंट्रीन में। The money spent, मल्टीनेशनल कंपनी तो इसे ऐसे उछान छ, जब हमारी नजर पाती है मल्टीनेशनल कंपनी में, खासकर जब कोई छोटी कंपनी होती है किसी कंट्री में, तो उसी के साथ मिलकर कोई बड़ी कंपनी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी कंट्री में अपनी बिजनेस की शुरुआत करती है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रिलायंस, एयरटेल, ये सारी है मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जब हम किसी जगह पे हम देखते हैं, जैसा हमने जियोग्राफी में भी देखा, जब किसी जगह पे मल्टीनेशनल कंपनी या किसी कंपनी की भी ज़रूरत, यानी कि जब हम किसी कंपनी को डाल देते हैं किसी भी कंट्री, किसी भी जगह, तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। वहाँ पे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल, वहाँ का क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। द मनी स्पेंड ऑन लैंड, यानी कि जब हम लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग्स, मशीन्स वगैरह, जो भी हम पैसा लगा के अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का मतलब है टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट पर टैक्स लगना, इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। हिंदुस्तान में इंपोर्ट पे, जो ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि तरक्की याफ्ता डेवलपमेंट नहीं था, तो उन्होंने क्या लगाया? ट्रेड बैरियर्स लगाए। 1949 India banned on foreign trade because India was not developed, यानी कि हिंदुस्तान डेवलप्ड नहीं था, तरक्की याफ्ता नहीं था। तो इन हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती थी, वो वर्ल्ड मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पे थे ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स हटाए गए 1991 में ट्रेड बैरियर्स हटाए गए हिंदुस्तान में, और यहाँ पे शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इंडिया। हिंदुस्तान में शुरुआत हुई या लिबरलाइजेशन, यानी कि आज़ाद बिजनेस हम कर सकते हैं हम हिंदुस्तान में भी। इसके अलावा इंडिया लिफ्टेड द बैन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इंडिया। हिंदुस्तान में शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन